नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी समाजवादी पार्टी की। लगातार सपा नेता अलग अलग मुद्दे को लेकर घिरते नजर आ रहे हैं, तो कौन से नेता किस मुद्दे के कारण मुश्किल में फंसे हैं, जानेंगे विस्तार से। जेल में बंद सपा विधायक को प्रशासन का नोटिस। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर लगातार कई बार ये आरोप लगा है कि वो किसी भी ऐसे वैसे को टिकट दे देते हैं, जिसके कारण आखिर में वही फंस जाते हैं। और इसी कड़ी में लाइन से कई नेताओं ने अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं सपा विधायक जाहिद बेग। दरअसल यूपी के भदोही से बड़ी खबर है, जहां समाजवादी पार्टी विधायक जाहिद बेग द्वारा गढ़ी तालाब को पाट कर बनाए गए आलीशान मकान की मिली शिकायत पर स्थानीय प्रशासन ने नोटिस भेज जवाब तलब किया है। जेल में बंद सदर विधायक ने तालाब को लेकर मिले नोटिस को खारिज कर मुकदमा निरस्त करने की मांग की है। बताया जाता है कि पूर्व की सरकार में मुस्लिम बस्ती में स्थित 1 बीघा 7 बिस्वा की गढ़ी तालाब की जमीन को धीरे धीरे पाट कर अवैध तरीके से सरकारी कर्मचारियों की मिली भगत से विधायक सहित अन्य 30 लोगों ने अपने बड़े बड़े आलीशान मकान बना लिए हैं, जिन्हें अब खाली करने की नोटिस भेजी गई है। भदोही सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मुस्लिम बस्ती में मालिकाना नामक मोहल्ला है और यहीं पर समाजवादी पार्टी से 2 बार के विधायक जाहिद बेग का आलीशान मकान सहित अन्य मुस्लिम बंधुओं का घर है, जिस तत्कालीन समय अवैध तरीके से सरकारी कर्मचारियों की मिली भगत से गढ़ी तालाब की 1 बीघा 10 बिस्वा की जमीन को पाट कर बनाए जाने का आरोप लगा है। इस बाबत भदोही जिलाधिकारी विशाल सिंह ने बताया कि पूर्व में भी कई बार शिकायतें मिली है कि माननीय विधायक श्री जाहिद बेग के मकान के विषय में, जिसकी तहसील स्तर से जांच कराई गई थी, तहसील के लेखपाल द्वारा बताया गया कि विधायक सहित अन्य लोगों के भवन की जमीन को तालाब की भूमि पर बना बताया गया है। इस आधार पर उनके खिलाफ धारा 67 का केस फाइल कर दिया गया है। इसको शीघ्र निस्तारण के लिए तहसील स्तर पर निर्देशित किया गया है और उनके और अन्य लोगों की तरफ से समय पर अगर आपत्ति दाखिल नहीं होती या उन्हें इस बाबत कुछ नहीं कहना है, तो जैसा पूर्व में कहा गया है वो अवैध है, तो तहसील स्तर पर जो आदेश होगा आगे कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस बाबत भदोही तहसील के उप जिलाधिकारी श्याम मणि त्रिपाठी ने बताया कि ये प्रकरण हमारे कोर्ट में विचाराधीन है। इस समय सभी को नोटिस भेज दी गई है और बाबत विधायक सहित अन्य कुछ लोगों ने आपत्ति लगाई है। अधिकतर लोगों के जवाब नहीं आए हैं। सभी के आपत्ति दाखिल करने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। इसमें अगली तारीख पड़ी है। उप जिलाधिकारी भदोही सदर के न्यायालय में लंबित प्रकरण में और बिना साक्ष्य के सुनवाई नहीं किया जाएगा। अभी ये शुरुआती मामला चल रहा है। जल्द ही सब कुछ सुनने समझने के बाद आगे आदेश जारी किया जाएगा। ज्ञात हो कि सपा से भदोही सदर विधायक जाहिद बेग मौजूदा समय में नाबालिग नौकरानी के संदिग्ध हालात के मौत और एक अन्य नाबालिग नौकरानी से जबरन 24 घंटे घरेलू काम करवाने और पुलिस से मारपीट संबंधित मामले में प्रयागराज जनपद के नैनी जेल में बंद है। तो वही विधायक पत्नी सीमा बेग अभी भी फरार चल रही है। तो इस बाबत उनके पुत्र जमई बेग वाराणसी जेल में है। हालांकि गढ़ई तालाब की जमीन पर बने मकानों के बाबत 30 में से मात्र 5 लोगों ने आपत्ति दाखिल की है, जिसमें सपा विधायक जाहिद बेग शामिल है। बाकी बचे लोगों ने न तो कोई आपत्ति दाखिल की है और न ही करना चाहते हैं। पूर्व की मायावती सरकार के समय चली आ रही जांच अखिलेश यादव की सरकार से होते होते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल के पार्ट 2 में आधा वक्त बीत जाने के बाद भी जांच जारी है। ऐसे में यहाँ एक कहावत एकदम फिट बैठती है, ना नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। आगे जनता जनार्दन और प्रदेश के मुखिया ही जाने। सपा सांसद जियाउर रहमान बर की मुश्किलें बढ़ी। दूसरे सपा नेता जिनका घर टूटने पर आ गया है वो है संभल के सांसद जियाउर रहमान बर। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद
जिया और रहमान बर की मुश्किलें बढ़ सकती है। बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने के मामले में अब तक वो कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके हैं। उन्होंने ना तो ये साबित किया है कि मकान उनके नाम पर नहीं है, ना ही ये प्रमाणित कर पाए हैं कि निर्माण कार्य पुराना है। अब इस मामले की गहराई से जांच के लिए एसडीएम सदर वंदना मिश्रा ने 1-2 सदस्य कमेटी गठित की थी। इसके अलावा निर्माण कार्य की विस्तृत जांच के लिए पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम भी बनाई गई है। सूत्रों के अनुसार प्रशासनिक जांच में ये स्पष्ट हो गया है कि निर्माण कार्य नया है। हालांकि कितना नया है और कितने क्षेत्र में हुआ है, इसकी सटीक जानकारी के लिए टीम को जांच सौंपी गई है। एसडीएम वंदना मिश्रा ने बताया कि यह मामला 5 सितंबर 2024 से लंबित है। नियमानुसार किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करने से पहले नक्शा पास कराना आवश्यक होता है, लेकिन सांसद महोदय ने कई अनुमति नहीं ली थी। जब उन्हें नोटिस जारी किया गया तो उन्होंने कहा कि मकान नवनिर्मित नहीं है और ना ही उनके नाम पर है, लेकिन प्रशासन जांच में ये पुष्टि हुई है कि मकान नया बना है और उनके नाम पर नहीं है। मामले की विस्तृत जांच के लिए संभल के अधिशासी अभियंता और जूनियर इंजीनियर की एक टीम बनाई गई है। ये टीम 2 प्रमुख बिंदुओं पर जांच करेगी। पहला, निर्माण कितने क्षेत्र में किया गया है, दूसरा, निर्माण कितना नया है। टीम को 22 मार्च तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। इसके बाद रिपोर्ट के आधार पर सांसद पर जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है। प्रशासन इस मामले में पूरी गंभीरता से कार्यवाही कर रहा है और सांसद को अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त अवसर भी दिया गया है। अब देखना यह होगा कि 22 मार्च को रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन क्या कड़ा कदम उठाता है। सपा के इस नेता पर मुकदमा दर्ज। बढ़ते हैं अगले सपा नेता की ओर, जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है। दरअसल बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्विजय सिंह साशे को धमकी देने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बीजेपी कार्यकर्ता हिमांशु ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड जिला महासचिव संदीप मौर्य ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए उन्हें धमकी दी है। कोतवाली पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। 18 मार्च 2025 को संदीप मौर्य ने फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव का बयान दिखाया गया। इस वीडियो के साथ संदीप मौर्य ने लिखा था कि सपा सरकार बनने पर बीजेपी क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्विजय सिंह साशे से हिसाब बराबर किया जाएगा। इस धमकी को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त आक्रोश है। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस तरह की धमकियां शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश है और इससे अस्थिरता फैल सकती है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से इस मामले में तत्काल कार्यवाही की मांग की है। उनका कहना है कि एक राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेता को खुलेआम धमकी देना कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती है। वहीं पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर सपा यूथ ब्रिगेड के जिला महासचिव संदीप मौर्य पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्यवाही होगी। अबू आजमी को अपना ही बयान ले डूबा। बढ़ते अगली और आखिरी सपा नेता की ओर, जिसने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की नैया डुबा दी है। मैं बात कर रही हूँ सुर्खियों में लगातार बने हुए सपा नेता अबू आजमी की। दरअसल महाराष्ट्र के नागपुर में सोमवार रात हुई हिंसा के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। विभिन्न दलों के नेता इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी बीच मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ कर विवादों में आए सपा नेता अबू आजमी ने नागपुर हिंसा को लेकर बयान दिया। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने की अपील की है। नागपुर की घटना पर समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने कहा, मुझे बहुत दुख है कि नागपुर, जहां सभी लोग सद्भाव के साथ रह रहे थे, जहां पहले कभी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए, वहां इस बार इतनी बड़ी घटना हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि किसी के उकसावे में ना आए। मैं सभी से शांति बनाए रखने और देश की प्रगति के लिए काम करने की अपील करता हूं। ये वही अबू आजमी है जिन्होंने औरंगजेब की प्रशंसा की थी। हालांकि अखिलेश यादव को भी अपनी गलती पर पछतावा होता होगा कि काश मैं देकर टिकट देता। बहरहाल उनको अपनी गलती का खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।